सर 400 रुपये की फ़ीस भरने के पैसे परिवार के पास नहीं थे, इसलिए 11वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बिना पैसे तो घर नहीं चलता, इसलिए न्यूज़पेपर बेचना, पियोन की नौकरी, रेलवे प्लेटफॉर्म पर होर्डिंग्स की पुताई करने जैसे छोटे मोटे काम कर उन्होंने होर्डिंग्स की कला सीखी और आज होर्डिंग्स की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ योगेश लखानी की, फाउंडर ऑफ ब्राइट आउटडोर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। उनके पिता साड़ी की फैक्ट्री में काम करते और माँ होम मेकर। उनका परिवार 100 बाय 100 फीट के कमरे में रहता था। जब योगेश लखानी 6 क्लास में पढ़ रहे थे तब उनके पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हालात इतने ख़राब थे कि हॉस्पिटल को देने के लिए उस वक्त जेब में 100 रुपये भी नहीं थे। फैमिली में सब पैसे वाले थे सिवाय उनके पापा के। तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं बिज़नेस करूँगा, बड़ा आदमी बनूँगा। 6 क्लास से ही योगेश लखानी ने पटाखे बेचना, माचिस बेचना या रोड पर 1-1 रुपए का न्यूज़पेपर बेचना, थैली बनाने जैसे काम शुरू किए, जिससे वो पर डे 5 से 10 रुपए कमाते थे। ऐसा करते करते वो 10th क्लास तक पहुँचे। एसएससी की एग्ज़ाम के बाद 1980 में जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हुई उसके अगले दिन अपने अंकल की एडवर्टाइजिंग कंपनी में गए। कंपनी का पियोन 1 महीने के लिए बाहर गांव गया था, तो उसकी जगह योगेश जी ने 1 महीना पियोन की नौकरी की, जिसके उन्हें 100 रुपये मिले। पियोन के वापस आने के बाद योगेश जी को जॉब छोड़नी पड़ी। घर लौटते वक्त रास्ते में ब्राइट गारमेंट पड़ा। तब उन्होंने सोचा क्यों ना ब्राइट एडवर्टाइजिंग का काम चालू करें, जिसमें काम लाके फ्रीलांस में अंकल को दिया जाए, और यहीं से ब्राइट आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत हुई। 1980 से लेकर 84 तक सिनेमा एडवर्टाइजिंग का काम किया। प्लेटफॉर्म बोर्ड, शटर पेंटिंग, रोड पर लगने वाले छोटे छोटे बैनर्स का काम किया। जब वो दूसरे मीडिया में होर्डिंग का छोटा मोटा काम कर रहे थे तब वहाँ क्लाइंट्स उनको कहते कि तुम होर्डिंग्स का काम करो, होर्डिंग में अच्छा इनकम है। तो योगेश जी ने उनसे पूछा कि ये होर्डिंग का मतलब क्या है। तब उन्होंने होर्डिंग्स के बारे में जानकारी दी। उसके बाद योगेश लखानी रेलवे के ऑफिस गए और उनसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, आगे पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं हैं, आप मुझे होर्डिंग की नॉलेज दो। तब उन्होंने योगेश जी को प्लेटफॉर्म बोर्ड की जानकारी दी और फिर प्लेटफॉर्म होर्डिंग की। पहली होर्डिंग के वक्त दूसरी पार्टी की प्रोसीजर, रेलवे के प्रोसीजर सब जानने में थोड़ी तकलीफ हुई, पर कहते हैं ना, जितना सोना तपता है उतना निखरता है। रेलवे होर्डिंग्स के काम में इस एंट्री के बाद पहली होर्डिंग मलाड के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगाई। योगेश लखानी का सपना था कि कुछ बनना है। दिन के 15-15 घंटे काम किया, इतने वर्कहॉलिक हो गए कि भूख भी नहीं लगती थी। सक्सेस इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ डिज़ायर बट अ प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क। योगेश लखानी के इसी हार्ड वर्क, डेडिकेशन और पैशन का रिजल्ट है ब्राइट आउटडोर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। ब्राइट के मुंबई के हाजी अली, बांद्रा, चर्च गेट, माहिम, मरीन ड्राइव, जुहू, लिंक रोड, चेंबूर, सायन जैसी जगहों पर 700 होर्डिंग्स हैं। इसीलिए तो नोबडी कवर्स मुंबई लाइक ब्राइट। ब्राइट के पास 1000 क्लाइंट्स हैं, जिनमें बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड और बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज भी शामिल हैं। हाल ही में ब्राइट ने अपनी ब्रांचेस पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद और बेंगलोर में भी शुरू की हैं। सुपरस्टार्स जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन की पहली मूवी की आउटडोर पब्लिसिटी ब्राइट ने की। बड़ी बड़ी कंपनीज ब्राइट के क्लाइंट्स की लिस्ट में शामिल हैं। योगेश लखानी को उनके काम के लिए कई अवार्ड्स मिले, जिनमें नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी शामिल हैं। योगेश लखानी ने ब्राइट की शुरुआत 1980 में ज़ीरो से शुरू की और आज ब्राइट होर्डिंग्स की दुनिया का एक बड़ा एम्पायर बनकर उभरा है।